और सिकंदराबाद के बाद अब आपको लिए चलते हैं पटना के दानापुर स्टेशन पर, जहां तोड़फोड़ हुई है, साथ ही ट्रेन को भी आग लगा दी गई है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस समय मौजूद है हमारे साथ। मनीष, क्या हालात हैं इस समय वहां पर? देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं है। हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहां पर ये स्थिति है। यहाँ पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो है यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस था, वो फरक्का एक्सप्रेस में पूरे उसके अधिकांश बोगियों में आग लगा दी गई है और अभी भी आग की जो लपट है, धुएं आपको अभी भी देखने को मिलेंगे अखिलेश। और इसके अलावा जो है इसके अंदर में जो लोगों के सामान थे वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। और देखिए कि क्या यहाँ पर स्थिति है कि बाल्टी से फायर ब्रिगेड के लोग भी आए हैं, लेकिन बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। ये हमारे देश में ये जो दानापुर स्टेशन है राजधानी पटना से सटा हुआ है और वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड के ये जो हैं, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड के लोग नहीं आए हैं क्या? यहाँ पर लगा हुआ है, वहां पे लगा हुआ है। तो ये बाल्टी से आग बुझा रहे हैं। बाल्टी से आग बुझाने का हर व्यक्ति का अपना प्रयत्न होता है, अपने अपने तरीके से। फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, जिससे जितनी हो सकती है किया जा रहा है। तो अखिलेश साहब, जैसा कि देख सकते हैं रेलवे के कर्मचारी हैं, कह रहे हैं कि जिससे जितना हो सकता है वो हो रहा है। आप देखिए ये आग जो है कितना तेज है और ये करीब 3 घंटे से अधिक से ये लगा हुआ है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर पुलिस बल की भी काफी बड़ी संख्या है। बहुत सारे पैसेंजर, आप लोग पैसेंजर थे, कहाँ से आ रहे थे? सर हाजीपुर से आ रहे थे। अच्छा, जाना था, जनसाधारण जाना था, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं सर। हम क्या कर सकते हैं? आ रहे थे, हमको जाने का था अलीगढ़। क्या हुआ? ट्रेन में आग लगा दी। आने से पहले सर हो चुका था, हमारे आने से पहले हो चुका था। लोगों ने जब आया तो पहले तोड़फोड़ चालू करने चालू किया। उसके बाद बोला कि भैया आप लोग बाहर चले जाओ, आग लगाना है ट्रेन में। तो हम लोग डर के मारे हम लोग निकल गए, उसी तौर पर वो लोग आग लगा दिया। तो लोगों को ट्रेन से निकाल कर आग लगाया गया। अब हालांकि आपको मैं बता दूं कि दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पाइप से पानी लाकर जो है आग बुझाने की कोशिश जो है पिछले कई घंटों से, 2 घंटों से अधिक से ये प्रयास जारी है। लेकिन और ये मैं आपको बता दूं कि अखिलेश की ये राजधानी पटना से सटा हुआ है। यहाँ पर कई सारे फायर टेंडर की गाड़ियां अभी तक आ सकती थी, लेकिन शायद उनकी पर्याप्त संख्या में नहीं आई है। इसके अलावा उस दानापुर स्टेशन के उस साइड में भी जो है कई सारी बोगियां खड़ी हैं। आप जो धुएं की लपट देख रहे हैं वो सारी उधर जो बोगियां खड़ी हैं उनमें जो आग लगाई गई है उसकी वो निशानी है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूर पर, करीब इसी रेलवे ट्रैक पर, ये जो रेलवे लाइन है ये मुगल सराय पटना रेलखंड है और इसी लाइन में आगे पटना से आगे भी कई स्टेशनों पर ट्रेनों में लखीसराय में आग लगाया गया है। फिर ये दानापुर से बक्सर के रास्ते में बिहिया स्टेशन पर और उसके अलावा पटना से सटा हुआ कई सारे स्टेशनों पर भी जो ट्रेनें खड़ी थी उनमें आग लगाया गया है। तो आज जो है छोटे छोटे स्टेशनों पे पिछले 3 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जारी है अखिलेश, लेकिन आज जो है निशाना जो है वो छोटे छोटे स्टेशनों पर जो ट्रेनें खड़ी थी या जो ट्रेनें आ रही थी उनको निशाना पर रखा गया। और शायद प्रशासन जो है, अगर आप यूपी से तुलना करें, यूपी में भी प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर आए तो इस तरीके से ट्रेन की संपत्ति को जो प्रदर्शनकारी कहिए या विध्वंसकारी कहिए या उग्रवादी आप उन्हें कहिए, क्योंकि सबने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यूपी की तुलना में शायद चूंकि यहाँ पर जो रूलिंग अलायंस है उसमें जेडीयू ने खुलकर इस नए स्कीम अग्निपथ का जो है विरोध किया है, उसके कारण जो है प्रशासन में एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ बल का प्रयोग कितना किया जाए या ना किया जाए। उसी कंफ्यूजन में आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए एक तरह से उनकी चांदी है, वो जैसा भी चाह रहे हैं उस तरीके से अपने घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कल की तुलना में मैं आपको बताऊं कि आज के प्रदर्शन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आप कहीं से भी यह नहीं कह सकते हैं कि वो शायद आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र 24 साल से कहीं अधिक थी। हो सकता है कि चूंकि बिहार में बीजेपी इस मामले में अलग थलग पड़ गई है
तो अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों का भी जो है उनकी भी संख्या रही है। इससे इस बात से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश, हाँ, एक बात साफ है कि बिहार में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं सुबह 5 बजे से हो रही है, पिछले 3 दिनों से अनवरत जारी है, उससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास में हिंसा को रोकने की इच्छा शक्ति की कमी है। वो बात अलग है कि वो बहाना यह होगा कि वो आखिर जो छात्र हैं उनके ऊपर बल का प्रयोग कैसे किया जाए। लेकिन बल का प्रयोग किए बिना भी आपने देखा है कि पड़ोस के राज्य यूपी में कई सारी रेलवे की संपत्तियों, वहां भी ट्रेन के डिब्बों में आग लगा है। लेकिन जितने बिहार में पिछले 72 घंटों के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, ना केवल ट्रेन के डब्बे बल्कि अगर आप देखें तो पूरा स्टेशन ही जो है वो तहस नहस है। जो भी रिकॉर्ड रूम हो या अन्य जो भी सिग्नल रूम हो, उनमें उसके अंदर भी जमकर क्षति पहुंचाई गई है। और रेलवे के अधिकारियों से बात करने से उनका कहना है कि अभी कितना डैमेज हुआ है इसका आकलन करना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा है जो विरोध के नाम पर जो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो एक नया स्ट्रैटेजी है वो जारी है। आज के पहले बिहार के अंदर किसी भी आंदोलन में इतनी कम समय में इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। अखिलेश, मनीष, सवाल ये भी है जिसका जिक्र आपने किया अपने रिपोर्टिंग के दौरान कि जो आंदोलनकारी हैं या प्रदर्शनकारी हैं या जो भी जिन्हें आप जो कहें जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, आज तीसरा दिन है जिन्होंने आग लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जब पता है सरकार को कि इस तरह से जो केंद्र सरकार की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो यहां पर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई है? सुरक्षा इसलिए नहीं बढ़ाई गई है, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि इच्छा शक्ति की कमी है। और ये लगता है सरकार को कि अगर आपने यूथ के खिलाफ, अगर आपको याद हो कि आज बिहार में जो सत्ता में बैठे अधिकांश लोग हैं वो उस छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं जिनका एक अपना इतिहास रहा है। उनको लगता है कि उन्हें वो गलती छात्रों के ऊपर लाठी या बल प्रयोग का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे जितना अधिक बचा जाए, क्योंकि उसका काफी दुर्गामी असर होता है, राजनीतिक असर होता है। शायद यह एक बहाना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखनी चाहिए थी, जिस प्रकार से डिटरेंस का भी इस्तेमाल होता है, कल आपने देखा कि आरा स्टेशन पर जब प्रदर्शनकारी थे तो वहां पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन अन्य स्टेशनों पर कहीं भी जहां पर हमने देखा कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, वहां पर पुलिस ने उसी तरीके का आप कह सकते हैं कि एक्ट को रिपीट नहीं किया। और वो एक आप कह सकते हैं कि बिहार की सरकार में, बिहार में भले ही बीजेपी भी सत्ता में सहयोगी है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसका खामियाजा रेलवे को भरपूर उठाना पड़ रहा है। और ये शायद कल भी जारी हो, परसों भी जारी हो, जब क्योंकि आंदोलनकारियों ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि रिलैक्सेशन 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो उन्हें मान्य नहीं है। जब तक पुरानी व्यवस्था कायम नहीं होगी वो शायद तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और बिहार के अंदर खास बात यह है कि, और ये आप कह सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी जो भी राजनीतिक दल है वो छात्रों के विरुद्ध जाना नहीं दिखना चाहता है, और सबका मौन समर्थन या खुला समर्थन उन्हें प्राप्त है, जिसके कारण उनकी संख्या या वो इस तरीके के हिंसक घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी जो है, कोई किसी राजनीतिक दल के लोग जो हैं उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। भले ही मीडिया के लोग, हम और आप इसके बारे में बात कर लें, लेकिन कोई राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो भले ही शांति और अहिंसक आंदोलन की अपील करते हैं, लेकिन उसकी इन घटनाओं की निंदा करने में सब कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। अखिलेश, तो ऐसा लग रहा है मनीष कि ये जो सारा आंदोलन हो रहा है इसको पीछे से राजनीतिक शह तो है, क्योंकि अगर नहीं होती तो शायद इस तरह से ये सुनियोजित ढंग से इस तरह का आंदोलन, हिंसक आंदोलन नहीं हुआ होता। और जिस तरह से आपने बताया, रिपोर्ट किया है सुबह से कि बीजेपी के नेताओं को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में बीजेपी के कोटे से, उनका भी जो पैतृक घर है उसमें हिंसा हुई है, उसको तोड़फोड़ की गई है। तो एक तरह से ये मान के चला जा रहा है कि ये जो गुस्सा है ये केंद्र सरकार के बीजेपी के खिलाफ है, और इसके पीछे तमाम जो पार्टियां हैं वो शामिल है।
देखिए, निश्चित रूप से इस मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और यही कारण है कि पिछले 48 घंटों के दौरान बीजेपी के 3 दफ्तरों लखीसराय, आज लखीसराय में हुआ जहां से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आते हैं और गिरिराज सिंह का भी घर वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ। कल नवादा के दफ्तर में हमला हुआ था और मधुबनी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई थी। अब तक 4 से अधिक विधायकों के ऊपर हमला हो चुका है। आज बेतिया शहर में न केवल रेणु देवी बल्कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जो वहीं पश्चिमी चंपारण से सांसद भी हैं, उनके घर पर भी हमला हुआ। तो बीजेपी के लोगों को जिस प्रकार से निशाने पर रखा जा रहा है, उससे एक बात साफ है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको मालूम है कि किसे टारगेट पे रखना है, किसे अपने निशाने से बाहर रखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल बीजेपी के विधायक सड़कों पर दिख रहे हैं और अन्य पार्टी के लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट की पूरी पॉलिसी रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी रणनीति, खासकर केंद्र सरकार अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, जिसके कारण कि उनके काडर, उनके नेताओं का जो रिएक्शन क्या होना चाहिए वो उन्हें भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलनकारियों से अगर वो बातचीत करें तो उन्हें कैसे समझाएं। जैसे आपको हमने कुछ घंटों पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से बातचीत की तो उन्होंने जवाब देते देते ये कह दिया कि ये तो कोई रोजगार की नीति है नहीं, ये तो केवल लोगों को स्किल करने की बात है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करेगा। तो लोगों को भी, बीजेपी के अंदर के नेताओं को भी नहीं मालूम है कि आखिर उन्हें क्या बात करनी है, किस तरीके से इस नई रोजगार नीति के बारे में लोगों को कन्विंस करना है। ये आप लग रहा है कि बीजेपी जो एक तरह से कम्युनिकेशन जो उनका मुख्य हथियार होता था, जिसके कारण अपने विपक्षियों पर जो है वो हमेशा भारी पड़ते थे, इस बार उसी कम्युनिकेशन में वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष जानकारी दे रहे हैं किस तरह से दानापुर स्टेशन पर ट्रेनों में आग लगाई गई है और कई घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पर वो पहुंची नहीं है।